हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अखिस किचन। मैं हूं अखिलेश और आज हम बनाने वाले हैं चना चिल्ली। आज हम देसी चने का चना चिल्ली बनाने वाले हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस होंगे उसके सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर चना चिल्ली बनाने की रेसिपी। चना चिल्ली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिया है। ये मैंने काला चना लिया है थोड़े बड़े साइज में। इसको मैंने रात में भिगो दिया था और फिर सुबह अभी इसको कुकर में मैंने 3 से 4 सीटी लगा के इसको उबाल लिया। आप चाहे तो इसके जगह काबली चना भी यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल में मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। एक बड़ा शिमला मिर्च, इसको भी स्क्वायर शेप में काट लिया है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन का दोनों पार्ट लिया है, ये व्हाइट वाला और ग्रीन वाला। यहाँ पे मैंने अदरक को ऐसे पीस लिया है और ये 4 लहसुन को ऐसे बारीक काट लिया है और ये हरी मिर्च को 3 हरी मिर्च को ऐसे 20 से काट लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर हम लेंगे 3 बड़े चम्मच। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने विनेगर लिया है। ये मैंने शेजवान सॉस यूज किया है 1 छोटा चम्मच। आप इसके जगह रेड चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। ये 2 बड़े चम्मच मैंने टोमेटो सॉस लिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। चने को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज किया। चने को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे और कुछ मसाले मिलाएंगे। पहले मैं ये कॉर्नफ्लोर मिला रहा हूँ इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, लाल मिर्च और ये काली मिर्च का पाउडर मिला लेंगे इसको। ये मैंने चने को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको फ्राई करने के प्रोसेस की ओर चलते हैं। चने को डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके इसमें कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये चने को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगा। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम चला देंगे। ये मैंने 2 मिनट तक चने को ऐसे फ्राई कर लिया है। अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ये मैंने सभी चने को ऐसे फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रंची दिख रही है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके फ्लेम को मैंने हाई रखा है और इस पर ये कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने ये तेल डाला है वेजिटेबल को फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं पहले इसमें ये लहसुन को डाल दूंगा। साथ में ये अदरक को भी डाल देंगे। थोड़ा सा 1 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारा 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ये प्याज को डाल देता हूँ। अब हम शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। मिला देंगे इसको। 1 मिनट तक ऐसे ही इसको पकाएंगे। ये हमारा 1 मिनट तक हो चुका है। अब मैं ये स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको डाल देता हूँ। इसको मिला देंगे। इसको भी 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ये हमने वेजिटेबल को 1 मिनट तक पका लिया है। चाइनीज डिश में वेजिटेबल को बहुत ही कम पकाया जाता है। अब हम इसमें ये विनेगर को डाल देंगे। ये सोया सॉस को डाल देंगे। ये टोमेटो सॉस को डाल देंगे। शेजवान सॉस को डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम कम ऐड करेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है।
इसको एक बार मिला लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐसे मिक्सचर बना लिया है इसमें डालने के लिए। इसको मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूं, 2 बड़े चम्मच के लगभग। मिला देंगे इसको। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पानी ऐड करें, मैं इसको सूखा ही बना रहा हूं। अब हम इसमें चने को डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक को डाल देंगे स्वाद अनुसार। पहले भी हम नमक यूज कर चुके हैं इसीलिए कम डालेंगे। और ये लास्ट में ये हरी मिर्ची मैं जो काट के रखा था इसको डाल देंगे। अब मैं लास्ट में इसमें जो स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट था उसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगा। और मैंने ये 1 टमाटर को ऐसे स्क्वायर शेप में काट लिया था, इसको मैं डाल दूंगा। इससे क्या है, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आएगा और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा दिखेगा। एक बार मिला लेंगे इसको। अब मैं इसको ये प्लेट में निकाल लूंगा। तो ये हमारा चना चिल्ली रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी गार्निश के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है ऊपर से ऐसे डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।